3 नवंबर 1947 यानी देश को आज़ाद हुए मुश्किल से 4 महीने ही हुए थे। पाकिस्तान ने कबीलाई लश्कर घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोल दिया था। मकसद था श्रीनगर एयरबेस को कब्जे में करना। 700 दुश्मन आए थे हमारे 50 जवानों से भिड़ने के लिए। हमारे 50 जवानों ने न सिर्फ उन्हें 6 घंटे आगे बढ़ने से रोका, बल्कि 200 घुसपैठियों को नर्क भी पहुंचा दिया। इस दौरान हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। साथ ही में वो भी चले गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जी हाँ, ये कहानी है देश के पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा की। मेजर सोमनाथ शर्मा 4थी कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी के अधिकारी थे। पाकिस्तानी घुसपैठ के समय उन्हें श्रीनगर एयरबेस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। 22 अक्टूबर 1947 को सूचना मिली पाकिस्तान घुसपैठ करने वाला है। एयरबेस पर दुश्मन का कब्जा होता तो भारतीय सेना कभी कश्मीर न पहुंच पाती। पाकिस्तान श्रीनगर पर कब्जा कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 23 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से सैनिक और हथियारों को श्रीनगर पहुंचाया गया। 31 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ शर्मा भी श्रीनगर पहुंच गए। उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा था, क्योंकि हॉकी खेलते समय उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, पर देशभक्त का दिल कहाँ मानने वाला था। दुश्मन दरवाजे पर हो तो घाव और दर्द नहीं दिखता। मेजर शर्मा ने युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी, वो भी मिल गई। उन्हें उनकी यूनिट का कमांड सौंप दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा को आला सैन्य अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटियों को घुसपैठियों से बचाना है। 2 दिन बाद 2 नवंबर 1947 को खबर मिली कि पाकिस्तानी दुश्मन श्रीनगर एयरफील्ड से कुछ किलोमीटर दूर बडगाम तक पहुंच गया है। मेजर शर्मा और 50 जवानों की उनकी कंपनी बडगाम रवाना हो गई। 3 नवंबर 1947 की सुबह मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टीम बडगाम पहुंचे। तत्काल उन्होंने कंपनी को कुछ टुकड़ों में बांटकर मोर्चा लेने के लिए पोजीशन ले ली। बडगाम गांव में दुश्मन की हलचल दिख रही थी। मेजर शर्मा ने अपने पोजीशन को बरकरार रखते हुए अंदाजा लगाया कि ये हलचल तो ध्यान भटकाने के लिए है, असली हमला तो पश्चिम दिशा की तरफ से होगा। मेजर शर्मा की ये गणित सही निकली। दोपहर 2:30 बजे 700 लश्कर कबीलाइयों ने हमला किया। उन्होंने 50 जवानों की टुकड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। मेजर शर्मा और उनके साथी जवान 3 तरफ से घिर चुके थे। मेजर शर्मा ने जब गिनती की तो पता चला कि उनका एक जवान 7 दुश्मनों से संघर्ष ले रहा था। मेजर शर्मा को बडगाम पोस्ट की वैल्यू पता, उस पोजीशन को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर ये पोस्ट चली जाती तो शायद श्रीनगर भारत के हाथ से निकल जाता, कश्मीर घाटी भारत से अलग हो जाती। लेकिन मेजर शर्मा और उनकी टीम ने ऐसा नहीं होने दिया। एक हाथ में प्लास्टर लगा होने के बावजूद मेजर शर्मा हर पोस्ट पर दौड़ दौड़कर सैनिकों को हौसला बढ़ाते थे। बीच बीच में दुश्मन पर गोलियां बरसा रहे थे। और इसी बीच मेजर शर्मा ने मुख्यालय को एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि हम संख्या में बहुत कम हैं। दुश्मन हमसे सिर्फ 45-46 मीटर की दूरी पर है, लेकिन हम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसकेंगे। हम आखिरी गोली और आखिरी जवान के रहने तक घुसपैठियों को जवाब देते रहेंगे। इसके थोड़ी देर बाद ही मेजर सोमनाथ शर्मा एक मोर्टार विस्फोट में शहीद हो गए। वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उनका सर्वोच्च बलिदान बेकार नहीं गया। न श्रीनगर एयरबेस जाने दिया और न ही कश्मीर हाथ से छूटने दिया। श्रीनगर एयरबेस को कब्जा होने से बचाया। उनकी टुकड़ी से 20 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके थे। जब मेजर शर्मा शहीद हुए तब तक कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन आ गई। आते ही दुश्मनों को करारा जवाब देते ही पोजीशन संभाली। मेजर सोमनाथ शर्मा के बलिदान को देश कभी नहीं भुला पाएगा। जय हिंद।